हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नाथपंथ से 40 एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसके पहले हम 80 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। जो वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवत गीता किससे संबंधित है? ए कर्मयोग, बी ज्ञान योग, सी भक्ति योग, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से भगवत गीता संबंधित है। परम पुरुषार्थ ए अर्थ है, बी अर्थ है, सी काम है, डी मोक्ष है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोक्ष। परम पुरुषार्थ मोक्ष है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है ए अविद्या, बी अज्ञान, सी तृष्णा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तृष्णा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं ए पतंजलि, बी गौतम बुद्ध, सी गौतम, डी निम्बार्क। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। किस विद्वान ने नाथ संप्रदाय को नवीन नाम अवधूत संप्रदाय दिया था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी राहुल संकृत्यान। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को नवीन नाम अवधूत संप्रदाय दिया था। 9 लाख पातरी आगे नीचे पीछे सहज अखाड़ा किसने कहा? ए चौरंगी नाथ, बी चपड़नाथ, सी जालंधर नाथ, डी गोरखनाथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गोरखनाथ ने यह कहा था। इस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास माना जाता है? ए बौद्ध संप्रदाय, बी जैन संप्रदाय, सी नाथ संप्रदाय, डी बौद्ध संप्रदाय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? ए 11वीं सदी, बी 9वीं सदी, सी 15वीं सदी, डी 13वीं सदी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 9वीं सदी। 9वीं सदी में हुए थे। सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ है? ए वज्र, बी ज्ञान, सी अग्नि, डी चित्र। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ज्ञान। शून्य का अर्थ ज्ञान है। शिष्या दर्शन किसकी रचना है? ए चपड़नाथ, बी गोरखनाथ, सी राहुल संकृत्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ। यह रचना गोरखनाथ की है। 15 तिथि किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी कबीर, सी रैदास, डी गोरखनाथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गोरखनाथ की रचना है 15 तिथि। रोमावली की रचना किसने की? ए गोरखनाथ, बी रैदास, सी महेंद्रनाथ, डी कबीर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखनाथ। रोमावली की रचना गोरखनाथ ने की। हठ प्रदीपिका के लेखक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी स्वात्माराम, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ब्रह्मानंद। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वात्माराम हठ प्रदीपिका के लेखक हैं। नाथ संप्रदाय के आदिनाथ हैं? ए शिव, बी इंद्र, सी विष्णु, डी सूर्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शिव। नाथ संप्रदाय के शिव आदिनाथ है। सिद्धों का संबंध किससे है? ए नाथ पंथ, बी शैव मत, सी जैन मत, डी बौद्ध मत। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध मत। सिद्धों का संबंध बौद्ध मत से है। किसका संबंध नाथ पंथ से है? ए बैराग पंथ, बी कौल मत, सी अवधूत संप्रदाय, डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो नाथ पंथ से संबंधित हैं। नाथ पंथ की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया? ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी गुरु महिमा, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मूर्ति पूजा का विरोध और गुरु महिमा, उपयुक्त दोनों विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? ए संत काव्य, बी रीति काव्य, सी रामकृष्ण काव्य,
डी सूफी काव्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए संत काव्य। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? ए जातिवाद का खंडन, बी साधना में नारी भोग, सी तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, डी कान में बड़े बड़े छेद करके उसमें कुंडल धारण करना। इसका उत्तर है ऑप्शन सी तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध। सिद्ध साहित्य में अपभ्रांश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? ए मगधी, बी महाराष्ट्री, सी पैसाची, डी अर्धमगधी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अर्धमगधी। अर्धमगधी भाषा का रूप मिलता है। किसने षटचक्र पद्धति आरंभ की? ए जालंधर नाथ, बी गोरखनाथ, सी चपलटीनाथ, डी मच्छिंद्र नाथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गोरखनाथ ने षटचक्र पद्धति आरंभ की। नाथ साहित्य है, ए पद्य में, बी संवाद रूप, सी नाटक रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी संवाद रूप में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत किसे कहा है? ए गोरखनाथ, बी चपड़नाथ, सी चौरंगीनाथ, डी जालंधर नाथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चौरंगीनाथ को। चौरंगीनाथ को पूरन भगत कहा है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मच्छिंद्र नाथ किस जाति के थे? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी मछुआरा, डी वैश्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मछुआरा। किस जाति के थे? मछुआरा जाति के। निम्न में कौन गोरखनाथ द्वारा रचित है? ए द रिलीजन ऑफ मैन, बी लाइफ डिवाइडिंग, सी गीता रहस्य, डी सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है वो गोरखनाथ द्वारा रचित है। हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं? ए गोरखनाथ, बी योगेंद्र सवात्माराम, सी मत्स्येंद्र नाथ, डी नेमिनाथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी योगेंद्र सवात्माराम हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। योग बीज के प्रेरता हैं? ए गोरखनाथ, बी योगेंद्र सवात्माराम, सी मत्स्येंद्र नाथ, डी नेमिनाथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोरखनाथ। योग बीज के प्रेरता है। गोरक्ष शतक किसने लिखा? ए नेमिनाथ, बी आदिनाथ, सी गोरक्षनाथ, डी चपलटीनाथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी गोरखनाथ। गोरक्ष पद्धति संबंधित है? ए जैन योग से, बी बौद्ध परंपरा से, सी गोरखनाथ परंपरा से, डी वेदांत योग से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी गोरक्षनाथ परंपरा से। गोरक्ष पद्धति संबंधित है। अमनस्क योग संबंधित है? ए बौद्ध परंपरा से, बी जैन परंपरा से, सी सिद्ध परंपरा से, डी नाथ परंपरा से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी नाथ परंपरा से संबंधित है। घरेंद्र संहिता के रचयिता हैं? ए गोरखनाथ, बी मत्स्येंद्र नाथ, सी महर्षि घरेड, डी श्री अरविंद। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी महर्षि घरेंद्र। विवेक मार्तंड संबंधित है? ए जैन परंपरा से, बी सिद्ध परंपरा से, सी नाथ पंथ परंपरा से, डी बौद्ध परंपरा से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नाथ परंपरा से संबंधित है। विवेक मार्तंड। द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी अक्षय कुमार बनर्जी, डी राधा कृष्णन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अक्षय कुमार बनर्जी। अक्षय कुमार बनर्जी द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। धर्म अपने सामान्यतम नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है? ए वैदिक कर्मकांड, बी सदाचार, सी वर्ण आश्रम धर्म, डी दीवानी और आपराधिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सदाचार। अहिंसा परमो धर्म यह कथन पाया जाता है? ए जैन धर्म ग्रंथों में, बी बौद्ध धर्म ग्रंथों में, सी महाभारत में, डी वेदों में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी महाभारत में।
यह कथन महाभारत में पाया जाता है। वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले ग्रंथ हैं जो उनकी ए देवी देवताओं की प्रथा में व्यक्त होता है, बी गृहस्थ के लिए धार्मिक कृत्य की व्यवस्था में व्यक्त है, सी यागादि की व्यवस्था में व्यक्त है, डी ऋण की मान्यता में व्यक्त है। तो इसका उत्तर है सी यज्ञादि की व्यवस्था में व्यक्त है। विशेष धर्म का निर्धारण ए केवल वर्ण से होता है, बी केवल आश्रम से होता है, सी वर्ण आश्रम से होता है, डी धर्म। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल वर्ण से होता है। साधारण धर्म ए जन के लिए है, बी सन्यासियों के लिए है, सी ब्राह्मणों के लिए है, डी सभी के लिए है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सभी के लिए है। गोरखनाथ के अनुसार ए विश्व सत्य है, बी विश्व असत्य है, सी विश्व सत्य और मिथ्य है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी विश्व असत्य है। नाथ योग में संभावी एक ए आसन है, बी प्राणायाम है, सी मुद्रा है, डी बंध है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मुद्रा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।